नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं मझौलिया रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं जो नज़ारा है मझौलिया रेलवे स्टेशन का। और मैं ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब सेलेक्ट हुए थे TRE 1.0 के तहत, तो हम और सर ने क्या कहते हैं साथ में ट्रेनिंग की थी। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर, मझौलिया रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हमारा जो BRC है, वहाँ पर लगभग हम लोग ने 1 महीने का वक्त साथ में गुजारा था। और साथ में ही हम लोग क्या कहते हैं डाइट पूर्वी चंपारण जो है हमारा, वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं साथ में ट्रेनिंग करने गए थे। तो सर, कुछ यादें जो आपके दिमाग में हो, जो 1.5 साल पहले की जो यादें हैं, उस यादों को क्या कहते हैं आप बताने की कोशिश करें। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार जी। और मझौलिया के बारे में आप याद पूछ रहे हैं तो मझौलिया आकर घर जैसा लगता है, क्योंकि जब हम लोग का जॉब में सिलेक्शन हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग को 1 महीने के लिए मझौलिया BRC में रख के ट्रेनिंग दिया गया था। और काफ़ी अच्छी यादें थी जिसमें आप और हम लोग सब मिल सके। नहीं तो फिर आप यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, हम पूर्वी चंपारण से, आप यूपी के बस्ती से हैं। हम लोग का मिलना एक समझिए कि संयोग था, दुर्लभ हो जाता, नहीं मिल पाते। ये जॉब हम लोग को इस मझौलिया की धरती पे मिलवाया तो कहीं ना कहीं जरूर मझौलिया का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ आके बहुत संतुष्ट महसूस करता हूँ मैं। नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैं ऋतु सर से मिला, ऋतुराज सर से। और मैं इनके बारे में बताऊं कि बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं और कभी कभी उग्र हो जाते हैं जब सामने वाला क्या कहते हैं गलत आचरण करता है, नहीं तो बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो BRC के पास क्या कहते हैं हम लोग जो खाना खाते थे, मझौलिया का जो चीनी मिल था, उसके बारे में क्या आपकी यादें हैं? देखिए, मझौलिया से तो एक एक दिन का यादें जुड़ा है, वो कभी कभी याद आते रहता है। जैसे संडे का दिन हम लोग का स्कूल आज बंद है जी, तो यहाँ आने का मौका मिला, हम लोग चुके नहीं, एकदम आए मझौलिया में। मझौलिया BRC, वहाँ पे जो BRP शुक्ला सर थे, उपेंद्र शुक्ला, श्रीमान उपेंद्र शुक्ला सर, उनके साथ जो यादें जुड़ी थी। उसके बाद चीनी मिल का कैंटीन में जो खाना वाले भैया खाना खिलाते थे, कालू भैया जो थे जो हम लोग को उनके वहाँ जो खाना हम लोग खाते थे, वो जो सुविधा देते थे हम लोग के लिए, लंच बनाकर, शायद उनका नाम उमेश भैया था लेकिन हम लोग उनको कालू भैया कहते थे प्यार से। और वो क्या कहते हैं खाने की व्यवस्था हम लोग की करते थे। और कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ, सर तो क्या कहते हैं कई बार कहते थे कि सर आप मेरा मतलब भैया मेरा आप टिफिन भी तैयार कर दो, तो शायद वो टिफिन भी तैयार कर दिया करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। और यहाँ तक कि हाँ, अभी भी है। और यहाँ तक ये भी होता था कि जैसे कुछ खाने की चीज़ें हैं, मतलब उनसे ऐसा महसूस होता था कि मम्मी की जो कमी है वह उमेश भैया जो कालू भैया वह समाप्त कर देते थे। घर छोड़ के आने के बाद सबसे पहले अगर आपको सपोर्ट करने वाला आदमी मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमारा घर मिल गया, चाहे बहुत हिम्मत मिलती है। तो मझौलिया के लोगों के बारे में हमें कहेंगे कि यहाँ पे जिनके पास भी हम लोग गए बहुत सपोर्ट मिला। आज बेतिया में हम लोग रह के नौकरी कर रहे हैं तो पश्चिमी चंपारण के लोग, चाहे यहाँ के जो लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। स्कूल के अगल बगल के लोग हैं वो भी लोग सपोर्टिव हैं। हमारा स्कूल जैसे मथौली में है तो बहुत सारे लोगों का जो सहयोग मिलता है वो चीज़ देख के लगता है कि बाहर में ऐसा चीज़ कम ही देखने को मिलता है और यहाँ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग सौभाग्यशाली तो जरूर हैं। और मझौलिया आकर तो मतलब समझिए कि आज संडे था तो घूमने लोग कहीं जाता है, हम लोग मझौलिया घूमने आए हैं। क्या बात, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है कि दिल में कितना बड़ा मझौलिया के लिए जगह है और वो चीज़ ही दिखा रहा है कि आज हम लोग आज इस स्टेशन पर खड़े हैं। निश्चित तौर पे दोस्तों, जैसा कि मझौलिया जो कि क्या कहते हैं बेतिया के नज़दीकी है, 10 किलोमीटर दूर है, तो मझौलिया के बारे में बताएं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा गांव है। होता है ना कि हर आदमी का शहर से दूर, शहर में जब रहता है तो गांव भी उसका क्या कहते हैं कहीं रहता है। तो हमें हमेशा से, हमें और ऋतुराज सर को यह महसूस हुआ कि मझौलिया हमारे गाँव की तरह है। और हम ये जानना चाहेंगे जो हमारे पहले ट्रेनर थे उपेंद्र शुक्ला सर, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे याद है कि एक बार वो क्या कहते हैं हम लोगों को उस समय दुर्गा अष्टमी के दिन, दशहरा का टाइम था और हम लोगों को पंडाल भी दिखाने ले गए थे। तो ऐसा लगता था कि जैसे हमारे एक अभिभावक के तौर पे वो वहाँ पर हैं। और सर ने हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया, कहीं ना कहीं उसका अभी भी उपयोग आता है अपने जीवन में। जो बातें उन्होंने कही है हम लोगों से अपने, मतलब इस शिक्षक जीवन में उस चीज़ की बहुत मतलब उपयोग लगता है। बहुत अच्छे इंसान है, सब इंसान है और जितना उनके बारे में कहें कम है, एकदम पिता तुल्य हैं। और आज भी मिलने होता है जब उनसे तो लगता है कि कोई हमारा अभिभावक हमारे पास है। और हम आपसे जानना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कहते हैं ट्रेन आ गई है इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है और हम आपसे जानना चाहेंगे, सर थोड़ा आप इधर आएँ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हम लोग आपने क्या कहते हैं पूजा भी कराया था मझौलिया चीनी मिल का जो मंदिर है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो मंदिर आपको कैसा लगता है? क्योंकि मुझे तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही
अलग किस्म का वहाँ पर मतलब हमें मतलब मानसिक सुख मिलता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मझौलिया के बारे में तो हम बताए ही हैं, और ये भी बताया कि दशहरा के टाइम में हम लोग यहाँ आए थे, उसके कुछ ही दिन के बाद दिवाली और छठ होता है। तो दिवाली का टाइम था, जो पूजा कराने का जिक्र आपने किया, तो मझौलिया चीनी मिल में दीपावली के दिन बहुत बेहतरीन पूजा होता है। और हम लोग वीडियो में बता चुके हैं कि चीनी मिल की कैंटीन में ही खाना खाते थे। तो हुआ क्या कि उसी कैंपस में एक मंदिर है, वो मंदिर में पंडित जी जो है वो दशहरा दिवाली के टाइम में पूजा कराने के लिए किसी पंडित जी को खोज रहे थे। उसी दरमियान हम लोग पहुंचे मंदिर में, दर्शन किए, तो बात जब बताए तो अब तो ब्राह्मण आदमी है ही, जाति से भी है, कर्म से भी है। हमने उनकी बातों को समर्थन किया, बोला कि ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हैं तो चला जाएगा। उसी दरमियान उनके माध्यम से चीनी मिल में जाने का मौका मिला था। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताएं कि सर मंदिर दिखा दीजिए। सर की डायनामिक पर्सनालिटी है, और सर क्या कहते हैं, केवल पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे मंत्रोच्चार और किसी भी तरीके का शादी विवाह से लेकर हर तरीके की विधा में निपुण है। शादी में नहीं, शादी विवाह वाली बात नहीं है, पूजा भी उनके माध्यम से कराने का मौका मिला था। एज ए मतलब साथ में चले गए थे, अच्छा लगा था। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि कॉम्बिनेशन इतने अच्छी हम लोग की बन गई थी कि उनके साथ मतलब हम लोग चले गए, ऐसा ही कहा जा सकता है। और देखिए, यहाँ भी हम लोग मंदिर के पास ही हैं जी। ये देखिए, मंदिर पास ही में है, और यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ का माहौल क्या कहते हैं, बहुत बेहतरीन है। लेकिन आसान बात नहीं है कि चीनी मिल के राजस्व की आपने पूजा कराई। मतलब अमूमन क्या कहते हैं, अगर आप निपुण नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो जो पंडित जी हैं वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके लिए भी एक विशेष किस्म की योग्यता की जरूरत होती है। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी भी योग्यता है कि आप हर जिस क्षेत्र में अपना कदम रखे हैं, सफलता हासिल किए हैं। आज आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप बड़े भाई के समान है। और मैं हमेशा आप लोगों से सीखता ही हूँ। जितने लोग हमको मिलते हैं, मैं उनसे सबसे पहले कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान अपने आखिरी दम तक सीखते ही रहता है जी। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो चलती रहेगी। और जो आपने मेरे लिए सौम्यता शब्द का उपयोग किया कि सर बहुत सौम्य हैं जी, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान इस चीज़ को बनाए रखें। आगे भी और लोगों के नज़र में आदमी जैसे आपके नज़र में रहे, और कोई गलती नहीं हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मार्गदर्शन इतना करें कि आदमी सब। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, और यहाँ पर मझौलिया में इन्होंने पढ़ाई भी की है। तो आप अपने संस्कृत विद्यालय के बारे में ज़रा बता दें। नहीं, देखिए, पढ़ाई तो हमारी जनरल से ही हुई है। मैं पूर्वी चंपारण में, मैं मोतिहारी, मेरा गांव का घर ऐसे संग्रामपुर ब्लॉक में है। मैं मोतिहारी से रह के पढ़ाई किया हूँ अपना, और संस्कृत से कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव था। मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर हैं, तो मैं उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहा। उसी सिलसिले में मैं भी संस्कृत से शास्त्री किया। अच्छा। और पढ़ाई किया, साहित्य से मैं पढ़ा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब आज सर का साथ मिला है, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि सर क्या कहते हैं, जो सामान्य शिक्षा होती है दोस्तों, ये तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन सर उसके साथ साथ संस्कृत के विद्वान भी हैं। सर ने बहुत सारी डिग्री भी ली हुई है, और ये मतलब किसी भी तरीके के जो संस्कृत पे इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो इस चीज़ की बड़ी अच्छी वो लगती है कि आज के आधुनिक युग में लोग अपने क्या कहते हैं, मूल जो हमारा जो भाषा रहा है, उस भाषा को क्या कहते हैं, भूलते जा रहे हैं। वैदिक संस्कृति के समय का जो भाषा है, संस्कृत है, उसको लगातार भूलते जा रहे हैं। तो आप जैसे महान लोग हैं जिन्होंने इस भाषा को जीवंत रखा है, और कहीं ना कहीं जो भी कर्मकांड है, उस कर्मकांड के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को आगे फैलाते हैं। तो देखिए, सभ्यता संस्कृति से तो जुड़ के रहना चाहिए। जीने का बहुत सारा तरीका है जी। लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके जी रहे हैं, उनके लिए जीवन आसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने संस्कार के साथ जीने में जो आनंद है, जो सुख है, क्या बात है, वाह, वो उसमें नहीं है जी। कहीं ना कहीं लोग समाज के दायरे से बाहर जाकर अपना जीवन जी रहे हैं। कहा जाता है कि समाज आपको दिया क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपना अनुभव। समाज के डर से भी आदमी सफल हो जाता है। क्या बात, समाज में रह के जो सफलता कीजिएगा, जो आगे बढ़िएगा, उसकी खुशी बयान नहीं की जा सकती है जी। अंत में मैं सर से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो आप मझौलिया को देखते हैं, मझौलिया का जो मार्केट है, अदर चीज़ें हैं, अगर यहाँ चीनी मिल ना होता तो आपको क्या लगता है कि मतलब मझौलिया की क्या स्थिति होती? नहीं, चीनी मिल यहाँ पे तो जैसे कहा जाता है ना, बैकबोन जी, तो रीढ़ की हड्डी जो शरीर में होती है जी, बहुत बड़ा आपके शरीर में रोल अदा करती है। चीनी मिल उसी तरह से है, लेकिन उसके अलावा भी मझौलिया में बहुत सारी चीज़ है जी। ब्लॉक है मझौलिया, अपने आप में थाना भी यहाँ पे है, संस्कृत कॉलेज है, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, हाई स्कूल +2 है, क्या बात, मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवे स्टेशन है। तो कहीं ना कहीं हर तरह की संपदाओं से संपन्न है। प्राकृतिक संपदा भी बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे हैं, मंदिर है, तो हर चीज़ ठीक ही ठाक है, कनेक्टिविटी भी बढ़िया है। तो चीनी मिल का भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है।
उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्योंकि चीनी मिल के कारण जो बैंक है, जो यहाँ हाँ, पर क्या बैंक, कहते ATM हैं, वगैरह जो जितने है। भी आप शैक्षिक संस्थान यहाँ पर देखेंगे, निश्चित तौर पे उसमें सबसे अहम योगदान अगर किसी का है तो चीनी मिल के कारण। चीनी मिल ने ही उन संस्थाओं की स्थापना की थी एक समय में, और उसी के कारण यहाँ पर बैंक की भी स्थापना हुई। तो मतलब जो यहाँ पैसे का जो संचार है वो कहीं ना कहीं चीनी मिल के माध्यम से होता है। बहुत बड़ी कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं लगती है तो उसके इर्द गिर्द मतलब 5 किलोमीटर रेंज के जो क्षेत्र होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं। तो बिहार जैसे राज्य में और उसमें पश्चिमी चंपारण में अगर चीनी मिल मिल जाए, ये इसका खेती प्रधान जगह है जी। तो चीनी मिल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है ही। मैं आपकी बातों का पूरा समर्थन करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि सर के साथ क्या कहते हैं हमने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, और वो भी मझौलिया के बारे में, और थोड़ा बहुत चर्चा की, क्योंकि मझौलिया कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए पहली कर्मभूमि के रूप में है, हृदय में बसता है, और पहली कर्मभूमि है, मतलब ऑफिशियली पहली कर्मभूमि है। तो इसके साथ क्या कहते हैं और अपडेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए क्या कहते हैं नमस्कार। तो सर ठीक है।